खतरापुर कहाँ गायब हो गया? अरे हम आजाद हो गए। शुक्रिया ए बहादुर नौजवान। हम तीनों दोस्त इस रेगिस्तान से गुजर रहे थे और इस गांव में आके फंस गए थे। पर तुमने और उस लड़की ने हमें यहाँ से आजाद करा दिया, इसलिए हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं। अब आप लोग घर जा सकते हैं। शुक्रिया दोस्त, चलो बब्बर। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुमने मुझे शुक्रिया तो जरूर कहा होगा, मैंने नहीं सुना होगा। हमने शुक्रिया नहीं कहा। अरे तो कहना चाहिए ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई। हमने भी तो तुम्हारी जान बचाई। ओह, किससे? अपने आप से। वरना अब तक तो हम तुम्हें 10 बार मार चुके होते। इस बार तुम हमारे थोड़ा काम आए हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगली बार हमारे सामने भी आए ना जो हुक्म शैताना। हाँ? मेरा मतलब सुल्ताना, सुल्ताना, सुल्ताना। बसंती, अभी हमारा सफर बाकी है। जल्दी से काम खत्म करके अम्मी के पास पहुंचना है। अम्मी कितनी परेशान होंगी। चले? ऊपर वाला ही जाने अब इस सफर का अगला पड़ाव क्या होगा। बसंती, बसंती, लगता है यही हमारा रास्ता है। ना जाने अब हमें किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। अम्मी, दुआ करना मेरे लिए। पता नहीं अलादीन ने खाना खाया होगा कि नहीं। काम में कुछ याद ही नहीं रहता उसे। आपका बेटा आप ही की तरह बहादुर है। आप उसे देखते तो बहुत फक्र होता आपको उस पर। हमारा अलादीन बहुत खास है। ये कैसे मुमकिन है? ये तिलस्म तो वही खोल सकता है जो मेरी पहेलियों को जानता हो। मैंने अलादीन को आपकी लिखी हुई कहानियां, पहेलियां, शायरियां सब सुनाई, ताकि वो भी आपकी तरह नेक और दिलेर बन सके। अम्मी, अब्बू जाते जाते आपकी सब खुशियां भी ले गए थे, लेकिन अब वो सारी खुशियां वापस लौटाने का वक्त आ गया है। अलादीन के पास आपके लिए कितने सवाल हैं। काश वो आपसे मिलकर उन सवालों के जवाब ले पाता। मैं जानती हूँ आप जिंदा हैं।
और आप जहां भी होंगे आपकी दुआ अलादीन के साथ जरूर होगी। एक दरवाजा तो पार कर लिया लड़के, लेकिन अगला मोड़ पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां तो चिराग के मुहाफिज ओमार से टकराएगा। बसंती, ये कौन सी जगह है? अभी तो खतरापुर में रात थी, यहाँ तो आसमान ही अलग है। बेटे की तुम बसंती, ये देख, ये क्या जादुई दुनिया, दो चांद। एक तोड़ के महबूब को दो, एक आसमान पे टांग दो, इश्क करना तो यहाँ इस मुल्क में चांद दो। वाह 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 वाह। चल बसंती, लौट जाओ वापस यहाँ से। हाथ मेरी माने चांद होंगे तो यहाँ, और पास तेरे चांद के। वाह वाह वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम है, लेकिन छुपन छुपाई खेलने के शौकीन शायर मेरा भी जवाब सुन ले। तीर जिसने छोड़ी हो कमान, घटिया दुकान से लिया हुआ सामान और पैजामे से निकला नाड़ा बेईमान, तीनों और मैं एक बार निकल गए तो लौटते नहीं, चाहे चली जाए जान। बसंती, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? चलो अब बोल दिया हूं तो देख लेंगे, है ना? चल चल। आप लोग को देखकर एक शायरी आई है। अर्ज किया है, एक दुनी दो, दो दुनी चार, आप लोग को देखकर आ गया बुखार। अम्मी ना मुझे हमेशा कहती है कि अलादीन, चार लोग वो करेगा तो क्या कहेंगे, ये करेगा तो क्या कहेंगे, कहीं आप लोग वही चार तो नहीं है? हाँ, अब मैं तुम लोग का वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा। भाईजान, घर में लौकी वोकी छीलना हो तो हुक्म कीजिए, मैं कर दूंगा।
हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी अम्मी। मैं अशरफियाँ लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा अम्मी। सौदा लेना है। बोलो बीबी। 10 बोरी सबसे बेहतरीन बासमती चावल, बिना पपीते के बीज मिली काली मिर्च, बिना कंकड़ की 2 बोरी दाल, 2 बोरी शक्कर, 4 बोरी जाफरान और 5 बोरी आटा। बस इतना ही? पुड़िया भर सामान खरीदने की तो हैसियत है नहीं, और चलिए गोदाम भर सामान खरीद रहे। जब देखो हमेशा उधार लेने चली आती है। अरे कभी तो नगद खरीद लिया करो, पहले का हिसाब चुकता करो, फिर आगे सौदा मिलेगा। अरे 1 साल से मेरे अंडे के पैसे बाकी हैं, आज तक नहीं मिले। अब तो मुर्गियों ने भी कहना शुरू कर दिया है, अलादीन के घर के लिए हमसे अंडे न दिया जाएगा। हाँ, अरे दोनों माँ बेटे 6 महीने पहले जूते बनवा के गए थे, आज तक पैसा नहीं दिया, कहीं भाग ना जाए। जिस तरह के कमबख्त काटखाने जूते तुमने बनाकर दिए हैं ना, उन्हें पहनकर चला भी नहीं जाता, भागेंगे कैसे? पता नहीं क्या जमाना आ गया है, कुत्ते दुम हिलाते हैं और जूते काटते हैं। हम ना इब्ने बतूता के खानदान के हैं, ना ही मैं भागूंगी और ना ही मेरा बेटा। और तुम लोगों के जितने पैसे हैं ना, एक पाई बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। हाँ, तुम्हारा कितना हुआ? 20 अशरफी। 25 ले लेना। और तुम? 15 अशरफी। तुम्हें 15 ही मिलेगी, मुझे काटखाने जूते बनाने वाले। और आप? 10 अशरफी बीबी जी। 12 ले लीजिएगा, और बाकी सबका भी जितना है ना, सब मुझे बता दो। फिर मैं अपने बेटे के साथ दुनिया घूमने चली जाऊंगी, सब रोते रह जाएंगे। मुझे किसी का बाकी नहीं चाहिए। हाँ, पर बीबी जी मिलेंगे कब? अलादीन व्यापार के सिलसिले में बाहर गया है, उसके आते ही बहुत बड़ी दावत होगी। सब आ जाना और अपने अपने पैसे ले जाना, ठीक है? कसम सोने की अशरफियों की, गुलबदन तो पता नहीं कर पाया, पर मैं जरूर पता कर लूंगी कि अलादीन ऐसी कौन सी जगह गया है कि माँ बेटे इस कदर उछल रहे हैं। ये देखो, बेवा तो थी ही, अब मूर्ख भी हो गई। वो चली हुई खीर के भगोने, एक तमाशा मारूंगी ना, पता नहीं चलेगा कि आ रहा है या जा रहा है। बेवा किसे कहा? बेवा किसे कहा? मेरे शौहर जिंदा है। अब भी वक्त है लड़के, लौट जा, लौट जा, जान बच जाएगी, बच जाएगी, बच जाएगी। छुपे रुस्तम जी, मैं आता भी अपनी मर्जी से हूँ और जाता भी अपनी मर्जी से हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। से तो तुम बच गया, पर पहाड़ तोड़ से कैसे बचेगा? पहाड़ तोड़? पहाड़ तोड़ जी, आपका नाम कुछ अजीब नहीं है? ये मेरा नहीं, इसका नाम है।
हो क्या जो आप अपना हथौड़ा लेकर मुझे ठोकने चले आए? हे परवरदिगार, मेरा दिल जानता है मेरे शौहर जिंदा है और वो एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा मत, मैं आपको खींच लूंगा। मुझे छोड़ दे बच्चे। नहीं तू जा, नहीं, अपना सफर पूरा कर। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि मुसीबत में अकेला छोड़कर जाना शराफत नहीं होती, और मैं अपनी अम्मी की बात कभी नहीं टालता। मैं अपने बेटे और अपने शौहर दोनों की सलामती के लिए दुआ कर रही हूँ। अलादीन, अलादीन, हे मौला, मेरे बेटे अलादीन को इतनी हिम्मत देना कि वो हर मुसीबत का सामना कर पाए। भाभी जान, चाची, भाभी जान, चाची, भाभी, चाची। अब थूक भी दो। रुखसार, मेरी बहन रुखसार, 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 रुखसार। क्या हुआ रुखसार? परेशान लग रही हो, बताओ
नाजनीन को बताओ किस बात की परेशानी है। जी मैं वो जरा अकेली है ना बेचारी, परेशान तो होंगी ना। अरे लागत भेजो, अकेली क्यों होने लगी? नाजनीन मर गई है क्या? हाँ? बैठो रुखसार, बैठो। तुमसे मोहब्बत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि तुमसे बात करने के लिए नाजनीन ने 2 पैसे के थूकदान में 1 पैसे का पान थूक दिया। हाँ? चाची पानी। गुलबदन बेटा ये चोट कैसे लगी? बचाओ 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 बचाओ। चाची को मेरे भाई अलादीन ने ना। कम वक्त मस्करा, अलादीन की तरह करतब कर रहा था, चोट लग गई। बेटा फिक्र मत कर, तेरी चाची तेरे लिए हल्दी वाला दूध बना देगी। क्यों? कहवा की केटली है, पूरे 7 अशरफियों की है। नाजनीन लाई है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? भाभी तो कबूल फरमाइए। अरे नहीं नहीं, मैं रख लीजिए भाभी, रख लीजिए। लीजिए ना चाची। ले लो ना रुखसार, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ रख लीजिए भाभी। ठीक है, ले लो। लीजिए लीजिए। ले लो ना, तुम्हारे लिए ही है। पहली बार किसी को कुछ दे रही है ना। शुक्रिया। चलो। अरे भाभी, हाँ? जुमेरात को अलादीन के लौटने की खुशी में दावत रखी है मैंने, आप लोग आइएगा। अब जाएंगे। हाँ? हाँ। अपना ख्याल रखना। हाँ? किसी चीज की जरूरत हो तो हाँ, याद करना। हाँ, बुला लेंगे। चलो। नाजनीन भाभी को क्या हो गया अचानक? वैसे आप इस रेगिस्तान में अकेले कैसे रहते हैं, वो भी इस उम्र में? इस उम्र में मतलब? अब मतलब बुढ़ापे। से तो आप बहुत दूर हैं, बूढ़े थोड़ी ना आप तो जवान हैं, जवान। और लौंडे भी। बादाम खाएंगे? बादाम खाने से अकल आती है, ऐसा मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है, ऐसा मेरे तजुर्बे ने मुझे सिखाया है। वाह, आप तो बहुत समझदार हैं। और तुम बहुत बहादुर। तभी तो अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई जो तुमसे लड़ रहा था। गरीब हूं ना, गरीबों को तो बचाने की आदत होती है। पैसा आता है तो पैसा बचाते हैं, पानी आता है तो पानी बचाते हैं। आप आए, आपको बचा लिया। अब मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए। लेकिन पता है मैं क्या सोचता हूँ कि अगर हम दूसरों की मदद करने आए तो फिर दूसरे क्या करना है। बहुत उम्दा परवरिश दी है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें। वो यकीनन एक नेक औरत होंगी। नेक, खूबसूरत, समझदार, बस यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। तुमने अपना नाम नहीं बताया। ख्वाब कोई तारे गिन गिन करते करते तक दिना दिन बुना ही होगा। आ गए हैं अच्छे दिन क्योंकि मैं हूँ अलादीन, नाम तो सुना ही होगा। वैसे आप कौन? जान लो इतना, दुनिया वाले कहते हैं हिम्मत वाला हूँ। एक चिराग है जादू का, मैं उसका रखवाला हूँ। वाह वाह वाह, आप तो बिल्कुल मेरी तरह शायर हैं। मेरे साथ आप कुछ और दिन रहेंगे ना तो और अच्छी शायरी बोलने लगेंगे। तो आज से मैं आपका उस्ताद। मतलब आप मेरे उस्ताद? तो उस्ताद जी, हम जा कहाँ रहे हैं? जादुई गुफा की तरफ, जहां तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तलाश में तुमने सारे इम्तिहान पार किए हैं। चिराग। जादुई गुफा। अब और ये चिराग है क्या? इस तक पहुंचने के लिए इतनी सारी जादुई मशगूलें क्यों? और आप इसे जादुई चिराग क्यों बोलते हैं? वहां पहुंचते ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चुपचाप मेरे पीछे आओ। चुपचाप मेरे पीछे आओ।
मैं क्यों आपके पीछे आऊं? आप मेरे आगे चलो। ये तो अभी बच्चा है, न दुनिया की समझ है न दुनियादारी की। क्या यही चिराग और जिन का आका बनेगा? कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। लगता है मेरी किस्मत में लिखा है पूरी जिंदगी भर शहजादी के लिए इंतजार करते रहना। हमें शहजादी को जाने ही नहीं देना चाहिए था। अम्मी अब्बा हुजूर के साथ हिंदुस्तान क्या चली गई, तुम ही हमारी अम्मी बन गई हो अम्मी। अब आ गई। हाँ, काश हम आपकी अम्मी होते। आपको ना इन सब हरकतों की वजह से बहुत डांटते, हम आपको बाहर ही नहीं जाने देते। आपको पता है हमें आपकी कितनी फिक्र लगी रहती है हमेशा। आपके हिस्से का खाना भी हम ही खाते ताकि किसी को शक ना हो। आपकी दोस्ती के खातिर हम अपना वजन बढ़ाए जा रहे हैं। एक लड़की के लिए ना इससे बड़ी कुर्बानी हो ही नहीं सकती शहजादी। दीप, देखो हम तुम्हारी परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अपनी मुल्क की परेशानियां समझना भी जरूरी है ना। लेकिन शहजादी, आपको एक बार वजीर आला से बात कर लेनी चाहिए। सबको पता है यहाँ कि वो कितने वफादार हैं आपके अब्बा हुजूर के लिए। हम मानते हैं वो वफादार हैं, लेकिन वो सल्तनत के बाकी कामों में मसरूफ है और लोगों का गम उनके बीच जाके पता चलता है। बस बिकती, हम वही कोशिश कर रहे हैं। पर शहजादी, बस बिकती, उस काले चोर ने हमें पहले ही बहुत हैरान कर दिया है। तुम और परेशान मत करो। फिर से ये काला चोर, ये आपको हर जगह मिल कैसे जाता है? और वैसे ये सलीम खिलजी के अस्तबल में क्या कर रहा था? हम नहीं जानते, पर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बहुत ही जरूरी चीज की तलाश में जाने की जल्दी थी। जल्दी जल्दी चला के आप मुझे इस दीवार पर लेके आए। हाँ, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे जादुई गुफा ले जाएंगे। जहां जाना था वहीं लेकर आया हूं। सारे खतरे करके पार आया चिराग का असली हकदार। कहता है चिराग का रखवाला, खोल दे तिलस्मी गुफा का ताला। बेटे की तुम जादुई गुफा? हाँ, यही है जादुई गुफा और यही मिलेगा वो चराग। जा, किस्मत में जो लिखा है उसे पूरा कर दे। यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया उस्ताद जी। आप और पहाड़ तोड़ मेरा इंतजार कीजिए। मैं चिराग लाने यूं गया और यूं आया।
बच्चे, कोई नहीं जानता कि जादुई गुफा में क्या है। तेरे सामने सारी उम्र पड़ी है, अभी भी वक्त है, लौट जा। कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है, और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां हैं। आप फिक्र मत कीजिए उस्ताद जी, यहाँ तक हिम्मत काम आई है, आगे दुआ काम आएगी। ऊपर वाला तुझे कामयाबी दे, पर एक बात याद रखना, राहें गलत आ जाएं तो तू उन पर निकल जाना नहीं, हो कैसा भी लालच सामने तू फिसल जाना नहीं। और ये मेरी हद है बच्चे, इसके आगे तू और तेरी किस्मत जाएंगे। शुक्रिया। नेक दिल हो बच्चे, उम्मीद है दोबारा जरूर मुलाकात होगी। बैठेगी तुम? इतनी बड़ी गुफा? रोशनी सामने से आ रही है। कि तुम तैरते हुए पत्थर, शक्ल पत्थरों वाली और हरकतें मगरमच्छ वाली, पत्थर होकर तैरते हुए शर्म नहीं आती? अम्मी के लिए यहां तक आया, पीछे हटने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता।
ही गिरे हुए पत्थर थे। इतना अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये तो मैं ही हूं और ये आईना है। तभी तो मैं कहूं कि इस गुफा में इतना बाका चेला कौन? अब भी कहती है कि जहां रोशनी की थोड़ी सी भी किरण होती है वहां अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। बैठेगी तुम? ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगा जान जुदा मत होना रे। ये गाना भी एक दिन बनेगा जरूर। कैसा जमाना आ गया है। हीरा मोती सोना चांदी सब नेनुआ भिंडी लौकी की तरह बिखरे हुए हैं, फिर भी सब उस पुराने चिराग के पीछे। कौन है आप? हाँ? बड़े आका कुछ चाहते हैं। कौन है आप और कहाँ है? अब बड़े काका? बड़े काका नहीं, बड़े आका। हाँ वही बड़े आका कहाँ है आप? तुम बड़े आका और उनके घर को नहीं जानते, अब जान जाओगे। आज तक यहाँ चिराग को पाने कितने आए कितने गए? बताइए ना, कितने आए और कितने गए? क्या? आपने तो कहा ना कि यहाँ चिराग लेने कितने आए और कितने गए, तो बताइए ना कितने आए और कितने गए? खामोश, बड़े आका मिसाल दे रहे थे। तुम आए तो हो, पर याद रखो चिराग तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जो एक नेक नियत का इंसान हो। नियत तो नेक है, पर हूं तो चोर। तेरा क्या होगा अलादीन? तुम्हारे पास चिराग लेकर बाहर जाने के लिए 400 पल है। उसके बाद एक पल भी यहाँ रुके तो बड़े आका के घर में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे।
ये तो मेरे बाएं हाथ तक खेले बड़े काका। मतलब बड़े आका, बड़े आका। आसान है तो करके दिखाओ। हर कोशिश के साथ ये चिराग तो उठता जा रहा है। मेरी नजरों में नहीं तो हवा में उड़ता जा रहा है। तुम कह रहे थे कि ये काम आसान है। अब सिर्फ 300 पल बचे हैं लड़के। उसके बाद तुम हमेशा के लिए बड़े आका के घर में कैद हो जाओगे और ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। खुलेगा। इस काली किताब में से वो राज खुलेगा जो हमें उस आदमी तक पहुंचाएगा जो हमारी सल्तनत के खिलाफ इस साजिश कर रहा है। ऐसे लिखा क्या है? कहीं उसमें शायरी वायरी तो नहीं लिखी है ना? क्योंकि लड़के ना ये सब लिखते रहते किताबों में। मुझे ना मेरे एक दोस्त की किताब मिली थी एक बार। उसमें ना एक से बढ़कर एक घटिया शेर लिखा था। पहला शेर था, शेर 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 भागो भागो भागो। बड़ा ही तुच्चा शायर है। उसका नाम है आला। वाला जो भी हो पिद्दी, हमें क्या करना है? हाँ वो भी है। इस किताब में शायरी नहीं बल्कि बगदाद में होने वाली बेईमानियां और सारे गैर कानूनी कामों का हिसाब लिखा हुआ है। बगदाद में ये जो भी आदमी है बहुत ही बड़े ओहदे पर ही सारे गैर कानूनी काम करवा रहा है पिद्दी। जैसे गैर कानूनी शराब बेचना, लोगों को अपना गुलाम बनाना, उनकी लगान चोरी कर लेना और हम नहीं जानते और क्या क्या कर रहे हैं ये पिद्दी। इस काली किताब में सारे गिरोह के लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे ये देखो, टकला, मोटा, गमगीन और ये मुचमुंडा। शहजादी, इनके माँ बाप ने ऐसे घटिया नाम क्यों रखे हैं? पिता, ये नाम नकली है ताकि काली किताब किसी के हाथ लग गई तो उनकी पहचान छुपी रहे। ओह, तो फिर इन गिरोह का सरगना कौन है? पिता, इस काली किताब में इस गिरोह के सबसे छोटे आदमी का नाम सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद उसके बड़े का, फिर उससे बड़े का। इसका मतलब है कि किताब के आखिरी पन्ने पर गिरोह का सरगना का नाम। क्या नाम लिखा है? इतनी नाम लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये मुंह से शुरू हो रहा है और अड़ पर खत्म हो रहा है। बीच के अक्षर मिटे हुए हैं पित्ती। कैसे मिट गया शहजादी? उस काले चोर की वजह से हम उस आदमी तक पहुंचने वाले थे जिसकी वजह से हमारे अब्बा हुजूर की तबीयत इतनी खराब रहती है। ये सब उस काले चोर की वजह से हो रहा है पिद्दी। न जाने क्यों वो हमारे काम में हमेशा टांग अड़ाता रहता है। न जाने क्यों क्यों क्यों। किताब, हमारी किताब। बड़े आका का घर तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे। तुम्हें तो अपनी अम्मी का आंचल पकड़कर घर पर ही रहना चाहिए था। अम्मी, अम्मी हर मुश्किल में कोई ना कोई राह दिखाती है। अगर यहाँ होती तो वो क्या करती? अलादीन, कई
जवाब हमारे सामने होता है, लेकिन हम सवाल में इतना उलझ जाते हैं कि जवाब हमें दिखाई ही नहीं देता। अम्मी कहती हैं हर मुसीबत का जवाब अक्सर सामने होता है। इस परेशानी का जवाब क्या होगा? लोग कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन ये तो पहली रस्सी है जो खुद को सांप समझ रही है। आप सुन तो लीजिए, मैं तो सांपों की बहुत इज्जत करता हूँ। आपको पता नहीं होगा, मैं तो बारात में भी सांप जैसा ही नाचता हूँ। हाँ, दिखाऊं देखिए। हाँ। क्या ये लड़का सच में जादुई चिराग का असली हकदार है? अब और नहीं नाच सकता मैं। बीन, मुझे इस रस्सी का इस्तेमाल करके चिराग तक पहुंचना होगा।
शुक्रिया बड़े काका। बड़े आका, अब मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। मैं यहाँ कैसे? मैं तो बाहर था। तुम अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए लड़के। कैसे? ये देखिए, मैंने तो चिराग भी हासिल कर लिया। देखिए। पर चिराग की शर्त भूल गए। चिराग को सिर्फ वही ले जा सकता है जो नेक नियत हो। तुम्हारी नियत में खोट है, तुमने चोरी की है। अब लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं रखा था। चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, चोरी तो चोरी है और चोरी की सजा मिलेगी। अब इस गुफा का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अलादीन, तेरा वक्त इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। आज दिल बहुत घबरा रहा है। अलादीन कहाँ है तू? जल्दी वापस आ जा। क्या मैं इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? क्या हमेशा के लिए इस गुफा में कैद रहूंगा? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये लड़का चिराग का असली हकदार है। शायद अगर इसे मैंने पहले रोक दिया होता तो बेहतर होता। कम से कम इस मासूम को अपनी जान तो नहीं गंवानी पड़ती। जिया अम्मी के लिए और मर रहा हूं तो इस चिराग के लिए। मैंने अम्मी के लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे। सलामत रहे, सलामत रहे।
वो सारे ख्वाब मेरे साथ इस गुफा में कैद हो जाएंगे। मैं अपनी अम्मी से कभी नहीं मिल पाऊंगा, उन्हें सीने से नहीं लगा पाऊंगा। उनकी हंसी नहीं सुन पाऊंगा, उनके आंसू नहीं पोंछ पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। पहले अप्पू आपको छोड़कर चले गए और अब मैं। आज तक बिना बताए मैं घर से बाहर नहीं निकला और आज अम्मी से बिना मिले मैं दुनिया से जा रहा हूं। मेरे पीछे अम्मी का कौन होगा? ये सपना है या फिर मैं सच्ची मर के जहन्नुम में आ गया हूँ? नहीं 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 नहीं, अम्मी को बिना बताए मर गया तो बहुत डांट पड़ेगी। बोलो बोलो बीबी, छा गई गरीबी। मैं तो मलिका से लड़ रहा था, फिर कहीं मैं मर तो नहीं गया? नहीं 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 नहीं, मलिका ने तो मुझे चिराग में बंद किया था, तो फिर कहीं ये मलिका तो नहीं जो लड़का बन के आ गई हो? मर गए।
दर्द हो रहा है, मतलब मैं जिंदा हूँ। जिंदा हूँ तो फिर इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे मलिका का सामना करना ही पड़ेगा और मैं मलिका का सामना बहादुरी से करूंगा। अब खामोखा मुश्तंडी की जान लेने पे क्यों आमादा है? ये मेरा वहम था क्या? शहजादी, आप जानती हैं आपकी ये हरकत बादशाह सलामत की मूंछों को शर्म से नीचे कर सकती हैं। क्या कहा आपने अभी? हमारी हरकतों की वजह से बादशाह सलामत की मूंछों को शर्म से नीचे कर सकती है। मुझे शुक्रिया हुजूर, हमारी जान बचाने के लिए। तुम्हारी खातिरदारी करने का जी चाह रहा है। आओ कभी हवेली पे। मलिका, मलिका, मैं तेरा पालतू। मलिका, आप चाहे मुझे सजा दो, मारो पीटो, जो करना करो। आप चाहे मेरे समोसे खा लो, मगर मुझे दोबारा चिराग में मत बंद करना। मुझे बहुत डर लगता है, वहाँ बहुत अंधेरा होता है। ये मलिका कौन है? आप ही तो है मलिका, जो सारी दुनिया की सुल्ताना बनने का ख्वाब देखती हैं। हमारी मलिका, मेरी मलिका। मैं तुमको लड़की दिखता हूँ क्या? तो तुम मलिका नहीं हो, तुम भूत भी नहीं हो। अरे भाई, तो तुम हो कौन? अलादीन, नाम तो सुना होगा। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके अलादीन, नाम तो सुना होगा। मेरा नाम सिर्फ अलादीन है। अब तुमको नाम तो सुना होगा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सबका पूरा नाम बोलता हूँ, इसलिए तुम्हारा भी पूरा नाम बोलूंगा। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके अलादीन, नाम तो सुना होगा। लेकिन मेरा नाम सिर्फ अलादीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे माफ करना, मैं समझा तुम्हारा नाम है सिर्फ अलादीन, नाम तो सुना होगा। अरे मेरा नाम सिर्फ अलादीन है, ये आगे पीछे कुछ नहीं है। अब समझा, तो तुम्हारा नाम है सिर्फ अलादीन, नाम तो सुना होगा, आगे पीछे कुछ नहीं। जो तुम्हारे दिल में आए ना तो मुझे बुलाओ। अरे भाई, जो मेरे दिल में आएगा वो क्यों बुलाऊंगा? जो तुम्हारा पूरा नाम है वही बुलाऊंगा। सिर्फ अलादीन, नाम तो सुना होगा, आगे पीछे कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? इस नाचीज को हसनुल रहमान बिन तुगला। मेरे पैर कहाँ है? अरे मेरे पैर कहाँ है? लेकिन तुम तो अभी उड़ रहे थे ना, तुम्हें क्या पैर की जरूरत है? मैं उड़ रहा था। जा गई गरीबी।
हम जुल्म नहीं इंसाफ करते हैं। तुम्हें सजा मिल गई, जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया तो हमारा तब अदा करना जब तुम्हें तरक्की मिल जाए। तरक्की? आओ। तुमने आज तक बादशाह की खिदमत की है, आज हम तुम्हें तरक्की देकर ऊपर वाली की खिदमत के लिए भेज रहे हैं। अब जल्द काला चोर चिराग लेकर आ जाएगा और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम रो क्यों रहे हो? मुझे मेरे पैरों की याद आ रही है। अब सीधा है, मेरा पैर देख के कैसे कहेगी इतने खूबसूरत पैरों को इन्हें जमीन पर ना रखिएगा वरना मैले हो जाएंगे। अब जब मैं हिंदुस्तान जाऊंगा तो छोटे छोटे बच्चे मेरे पैर कैसे छुएंगे? और अब मैं पता नहीं उड़ क्यों रहा हूँ। चुराना क्या है? एक चिराग। मैं समझा। शरीफ आदमी ने ये चिराग लेने क्यों भेजा था? क्योंकि ये भूत नहीं है। बेटे कि तुम ये एक जिन है। तुम एक जिन हो। मुझे तुम्हारी तरह इंसान बनना है। मुझे मेरे पैर वापस चाहिए। क्या तो ये झूठ है। मैंने तो अम्मी से सुना था कि जिन तो बहुत ताकतवर होते हैं, खतरनाक होते हैं, दुनिया का हर जादू जानते हैं, पर ये जिन तो जिन्नत के नाम पर धब्बा है। तुम जिन हो, तुम हमें गुफा से बाहर निकाल सकते हो। हमें गुफा में? हम गुफा में? मुझे गुफा में सांस नहीं आती। गुफा में शेर भालू होता है। मुझे बचाओ, मुझे डर लगा, मुझे डर लगा। अरे मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? जिन तुम हो, जादू वादू तुम्हें आता है। आप हसन चलो कुछ जादू वादू करो। उठो। अरे हाँ, मैं तो जिन हूं। मुझे वादू तो नहीं आता मगर जादू जरूर आता है। अब तुम पीछे हटो और देखो मेरा कमाल। शादी में बचता है दूल्हे का बाजा। खुल जा दरवाजा, खुल जा। ये मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अलादीन नाम तो सुना होगा के सामने मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ, एक मर्तबा और कोशिश करता हूं। शादी में बजता है दूल्हे का बाजा। खुल जा दरवाजा, खुल जा। ओ, फिर कुछ नहीं हुआ। एक तो मेरे पैर पहले ही कट चुके हैं, अब मेरी नाक भी कट गई। मैं वहां इतनी मेहनत कर रहा हूं और तुम यहां पे आराम फरमा रहे हो। मैं एक मर्तबा और कोशिश करता हूं। नहीं,
नहीं, रुको। क्या हुआ? तुम अपना जादू गुफा पे नहीं, मुझ पे करो। अरे कैसी बात कर रहे हो? अगर मैंने अपना जादू तुम पर आजमाया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम अपना जादू संभाल नहीं पा रहे हो। तुम गुफा पे करते हो, मुझ पे होता है। मुझ पे करोगे, गुफा पे होगा। जो कह रहा हूं करो। देखो, दिल तो नहीं कर रहा, पर ऐसा लगता है तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। खुल जा दरवाजा, खुल जा। शादी में बजता है दूल्हे का बाजा। महाराज जादू फिर से काम नहीं किया। जंग लग गई है ना। लगता है हम गुफा में ही रह जाएंगे। वो अजनबी था। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया कि मुसीबत में अकेला छोड़ के जाना शराफत नहीं होती। न जाने फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना गुजर गया। रह रहकर अपनी अम्मी का जिक्र कर रहा था। कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है, और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां। ऊपर वाले उसकी अम्मी को यह गम सहने की ताकत देना। बेचारा वक्त से पहले चला गया। मेरे लिए दुआ करम कि मैं कामयाब होकर लौटूं। मेरी तो उम्मीद भी तू है और मेरा ख्वाब भी तू अलादीन। ख्वाब को आंखों से ज्यादा दिन दूर नहीं रहना चाहिए। अब अपनी अम्मी के पास लौटा। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, घर से जाना आसान है पर लौट के आना बहुत मुश्किल। कहीं अलादीन पे कोई मुसीबत ना आ गई हो। भाभी माफ करना बहन, पर ऐसे वक्त में बुरे ख्याल आ ही जाते हैं। अम्मी, भाई मेरा भाई घर कब तक आएगा? वही सोचकर तो मेरा दिल पसीजता जा रहा है मेरे लाल। एक तो ये जालिम जमाना, ऊपर से बगदाद के बाहर रेगिस्तान में न जाने कैसी अला फला चीजें, सांप, बिच्छू, चुड़ैल, भूत प्रेत और न जाने क्या क्या। कसम सोने की अशरफियों की, कहना तो नहीं चाहिए पर अलादीन के लिए दिल में बड़ी घबराहट हो रही है। मेरे अलादीन के साथ ऊपर वाले की रहमत है, वो सही सलामत लौट आएगा। कहीं ऐसा ना हो अलादीन भी अपने अब्बू की तरह वापस ही ना आए। अपनी अम्मी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्यों रुखसार? कुछ पता चले तो हमें बताना जरूर, और कोई भी जरूरत हो ना रुखसार, रात बिरात अपनी बहन नाजनीन को आवाज दे देना। कहाँ है तू बेटा अलादीन? जल्दी आ जा।
लगता है इस नौजवान का सफर यहीं खत्म हो गया। आप मेरे लिए रो रहे थे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लड़के। रो रहे थे? छुपाइए मत, दिखाइए दिखाइए। तुम बाहर कैसे आए? वो लाया। वो कौन? चीनी 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 चिराग का जिन वाकई है। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? ओए, मैं यहाँ हूँ, इधर। यकीन नहीं होता, मैं चिराग के जिन को देख रहा हूँ। जिन? यहाँ जिन है? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। जिन तो मैं हूँ। चीनी चीनी चीनी। जिन भाई, किसको ढूंढ रहे हो? मलिका को। कहीं मलिका यहाँ आसपास तो नहीं? मलिका मतलब वो किस्सा महज एक किस्सा नहीं, हकीकत है। कौन सा किस्सा? कहानियों में सुना था कि मल्लिका दुनिया की सबसे खतरनाक जादूगरनी थी, जो पूरी कायनात पे हुकूमत करना चाहती थी। तकरीबन 500 बरस पहले इसकी और मल्लिका की जंग हुई थी और इसने मल्लिका को पत्थर का बना दिया था। पर पत्थर का बनते बनते उसने इसे जिन्न बनाकर चिराग में कैद कर दिया था। क्या हुआ? 500 साल? अरे इतने दिन अंदर रहने का मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब जो दूध मैंने उबालने को चढ़ाया था वो सब निकल गया होगा, और जो मैंने कपड़े सुखाए थे वो सब चोर ले गए होंगे। क्या करूंगा मैं? और मेरे अम्मी अब्बू, मेरे घर वाले सब। जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है दोस्त। तुम्हारे अपने और तुम्हारे घर वाले भी नहीं रहे। इसका मतलब मैं बिल्कुल अकेला हूं? नहीं। तो फिर कौन है मेरा अपना? अब से ये तुम्हारा सब कुछ है, अलादीन। फिर ठीक ही तुम, मतलब? तुमने चिराग को खींचा? हाँ। इस जिन को उसमें से बाहर निकाला? हाँ, हुआ तो यही। तो ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगा। आज से ये तुम्हारा जिन और तुम इसके आका। हुक्म मेरे आका। शहजादी, आप जानती हैं आपकी ये हरकत बादशाह सलामत की मूंछों को शर्म से नीचे कर सकती है। दीदी, हमें उस गद्दार का नाम मिल गया जो हमारे बगदाद को बर्बाद कर रहा है। वजीर आला की बातों से हमें एक रास्ता मिला।
जैसे हमने ये मिटे हुए नाम की गुत्थी सुलझा ली। कौन है वो शहजादी? उसका नाम है मुच्छड़। इस किताब में बाकी के गिरोह के नाम भी लिखे हुए हैं और देखो उनकी शक्लें उनके नामों से मिलती हैं, जैसे ये टकला, ये मोटा, और ये दुखी अली। ये तो तय कि इस गिरोह के सरगना की मुझे जरूर होगी। इतने वर्षों से इसकी हिफाजत कर रहे हैं, कम से कम आप 70 बरस के तो होंगे। 60 कितने के भी हूँ, मेरा मतलब ये है कि आप बड़े हैं, समझदार हैं आप। जिनको आप रख लीजिए, चिराग मैं रख लेता हूँ, आधी आधी जिम्मेदारी उठा लेंगे। क्यों देता ले। आप खुद सोचिए, आप जिनको जो कहेंगे वो करेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपके सर पे तेल लगाएगा, बुढ़ापे की लाठी बुढ़ापे की लाठी तो बूढ़े के लिए होती है। आप तो जवान हैं, नौजवान हैं, लौंडे हैं आप एकदम। जिनको आप रख लीजिए ना। जिन तुम्हारा है, तुमने उसे चिराग से आजाद करवाया। मैं यहाँ चिराग लेने आया था, चिराग लेकर जिन को छोड़कर जा रहा हूँ मैं। ये चिराग का जिन है। चिराग और जिन को किसी भी सूरत हाल में जुदा नहीं किया जा सकता। ये जादुई जिन अब तुम्हारा है। मतलब मान ना मान, मैं तेरा जिन। देखिए इसकी हालत देख रहे, इसकी हरकतें देख रही हैं। अब मेरा क्या होगा? कौन बनेगा इस अंधे की लाठी? जिन को थोड़ा वक्त दो, जैसे जैसे ये अपने जादू पर काबू करता जाएगा, इसकी ताकत बढ़ती जाएगी। पर मुझे ये नहीं चाहिए। औरों को तो चाहिए। अलादीन, ये जिन तुम्हारे लिए तोहफा भी है और जिम्मेदारी भी। ये जिन और चिराग दोनों दुनिया की और इंसानियत की भलाई के लिए बने हैं। अब इन्हें गलत हाथों में ना जाने देना भी तुम्हारा जिम्मा है। पर मैंने तो ये जिम्मेदारी मांगी भी नहीं थी। फिर भी उसने तुम्हें इस काम के लिए चुना। इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम इस जिन के आका बनने के लायक हो अलादीन। अब अपनी किस्मत से लड़ना बंद करो और इस जिन को अपने साथ लेकर जाओ। ये लड़का तो वाकई चिराग का हकदार निकला। मेरी और रुखसार की कोई औलाद नहीं थी। अगर होती तो काश इस नौजवान जैसी बहादुर और नेक दिल होती। ना मैं उस्ताद जी, चले गए।
कितने नेक दिल और बहादुर इंसान है। काश मेरे अब्बू भी ऐसे ही होते तो लोग उन्हें भगोड़ा नहीं कहते। अम्मी के लिए चिराग लेने आया था, पर अब ये जादुई मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। मैं इस रेगिस्तान में जिन के साथ फंस गया हूँ और मेरी मदद करने वाला चिराग का रखवाला वो भी छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया है। अब मेरा क्या होगा? शहजादी, खुफिया नाम का तो पता चल चुका है, लेकिन ये मुच्छड़ क्या करता है वो पता लगाना है ना। इस काली किताब के हिसाब से वो मुच्छड़ और उसका गिरोह जुआ, काला बाजारी और गुलामों की खरीद फरोख्त जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल है। दौलत के लिए इंसान इतना गिर सकता है? वही तो हैरानी की बात है पिद्दी। वो लोग ये सब दौलत के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? पिद्दी, पिद्दी तुम्हें याद है पिछले साल हमारे गेहूं के गोदामों में आग लग गई थी? हाँ, फसलें बहुत जल गई थी। वो आग ये मुच्छड़ और उसके गिरोह ने लगाई थी। पर शहजादी, बगदाद के आम लोगों को ये नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे? हमारे अब्बा हुजूर और इस सल्तनत के खिलाफ कोई बहुत ही बड़ी साजिश रच रहा है। पर क्यों और कौन? वजह तो आसान सी है। हम बगदाद के इंसाफ पसंद बादशाह शाहनवाज को अपने तख्त से पलटकर खुद तख्त पे बैठना चाहते हैं। 20 सालों से हम इस मुल्क को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। अब वक्त आ चुका है बस एक आखिरी धक्का देने का। हम करेंगे बगदाद को खोखला। हम पिछले साल गेहूं के गोदाम में हमने आग लगवाई थी। इस साल बगदाद में कुछ ऐसा होगा जिससे पूरा का पूरा बगदाद बर्बाद हो जाएगा। आम इंसान को मारने के लिए तीर तलवार की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्या कहते हो? महंगाई बढ़ा दो, वो खुद मर जाएगा। इस बार हम बगदाद के बाजारों में ऐसी महंगाई लाएंगे कि इंसान आएगा जरूर बोरियां भर भर के, लेकिन ले जाएगा चुटकी भर के। आप सभी जानते हैं आप लोगों को क्या करना है। तख्लिया। 20 साल पहले हमने जो अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे उमर को खत्म करके बगदाद के तख्त पे बैठने का सफर शुरू किया था, वो सफर जल्द खत्म होने वाला है। इस तपती रेत, इस गर्मी और इस पसीने को कितना याद किया मैंने। बेटी की तुम आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अभी तक गुफा में कैद था, अब इस रेगिस्तान में फंसा हुआ हूँ। बगदाद कैसे जाऊंगा? और मेरी बसंती भी मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। बेटे की तुम तो वहां थे। अब यहाँ हूँ। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुन ली और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। खुल जा दरवाजा, खुल जा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद के बिना ही ठीक हूँ। मगर तुम्हारी मदद करना ही मेरा मकसद है,
क्योंकि तुम ही मेरी जीवन, मेरी पूजा, मेरे देवता हो। तुम ही मेरे आका हो। अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं तुम्हारा आपका काका नहीं हूँ। हाँ? मेरे आका ही मेरे सब कुछ है। मैं तुम्हें बगदाद जरूर लेके जाऊंगा। मैं तेरा जिन, तू मेरा उस्ताद। चल चले बगदाद। ये तो मुझे कहाँ ले आए? बगदाद। मगर यहाँ तो बहुत सर्दी है। ये बगदाद नहीं है, ये तो मुझे कहीं बर्फीले पहाड़ के ऊपर ले आए हो। हाँ, कोई बात नहीं, मैं एक बार तो फिर से कोशिश करता हूँ। मैं तेरा जिन, तू मेरा उस्ताद। चल चले बगदाद। बगदाद में बाढ़ आई है। ये बगदाद नहीं है बेवकूफ। सुनो, अब तुम एक काम करो, अब से ज्यादा उल्टा करो। उल्टा करूं? जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना। अच्छा अच्छा, चल चले बगदाद। तू मेरा जिन, मैं तेरा उस्ताद। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। मैं जिंदा हूँ। हाँ। तुमको मैंने खुश कर दिया। वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी, वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। रुको, मैं और कुछ करता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगे। मैं बगदाद पैदल चला जाऊंगा। पैदल? हाँ। 500 साल से मैं पैदल नहीं चला। मजा आएगा। आग तो बुझाओ कोई। से इस रेगिस्तान में मैं चिराग के असली हकदार का इंतजार कर रहा था। चिराग को उसका असली हकदार मिल गया। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। फर्ज पूरा हो गया, लेकिन बदला बाकी रह गया। बगदाद लौटने का वक्त आ गया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ी। अपनी बीवी के खून का बदला लिए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। न कोई रिश्ता, न कोई करीबी, न हम किसी के शौहर, न किसी की बीवी। अपनी कहानी तो कड़वी जलेबी, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मैं यहाँ रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ गाना गा रहे हो। तुम्हारा दिल खुश करने के लिए आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मेरा नाम अलादीन है, सिर्फ अलादीन। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अलादीन गुस्सा मत कर और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ। उस शरीफ आदमी ने मुझे बेवकूफ के लिए 10,000 अशरफियां क्यों दी?
ये सारी गलती उस शरीफ आदमी की। उसे मुझे बताना चाहिए था ना कि चिराग में ये भी मिलेगा। कम से कम मैं कान में डालने के लिए रुई तो लेके आता। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। क्या मैं कर लूं? क्या? रियाज। मैंने 500 साल से रियाज नहीं किया। मैं गाना गाना चाहता हूँ। न कोई रिश्ता न कोई। फुंदरू की भी जान अभी जानी थी। आने वाले समय में अगर लोग इस फुंदरू को रखेंगे तो आधी जान तो इस फुंदरू पर डालते डालते उसकी जान चली जाएगी। न कोई रिश्ता। तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, चुप हो जाओ। कोई किसी की पेट पे खंजर मारे और वो चीखे तो उसकी चीख भी तुमसे ज्यादा सुरीली है। चुप हो जाओ, ऊपर वाले का वास्ता है, चुप हो जाओ। जलेबी। खामोश। क्यों? मैं कौवे की कवाली सुन सकता हूँ, गधे की जुगलबंदी सुन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा गाना नहीं सुन सकता। क्या मैं इतना बुरा गाता हूँ? हाँ, बहुत बुरा गाते हो। इतना बुरा गाते हो कि मैं अपने फुंदरू में रास्ता तक नहीं पता कर पा रहा हूँ। मगर फुंदरू है कहाँ? अब क्या तुम्हें फुंदरू कहाँ गया? मेरे फुंदरू कहाँ गायब हो गया? मेरे पास था। फुंदरू? फुंदरू? फुंदरू नहीं मिला। मैं अब बगदाद कैसे जाऊंगा? मुझे बगदाद का रास्ता कैसे मिलेगा? जीजू, आपने कितनी होशियारी से उमर का पत्ता साफ किया था ना? वाह! अजीब बात है ना, उमर जैसे ईमानदार इंसान को ख़त्म करके जो सफ़र हमने शुरू किया था, उसी सफ़र को हम एक बेईमान इंसान को ख़त्म करके पूरा करेंगे। हाय, अब आप किसकी जान लेंगे जीजू? काले चोर की। काले चोर की? लेकिन जीजू, वो तो आपके लिए चिराग लाने वाला है ना? मरना तो उसे होगा। जादुई चिराग के बारे में जानता है वो। जिनके बारे में जान गया तो हमारा खतरा बढ़ जाएगा। आने दो उसे हवेली पे। जादुई चिराग हमें देने के बाद हमारे भूखे मगरमच्छ उसकी बोटियां बोटियां चबा जाएंगे। और उसकी मौत के बाद हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। महंगाई से परेशान आम इंसान बगावत कर बैठेगा बादशाह के खिलाफ, और उसी बगावत का फायदा उठाकर बैठ जाएंगे तख्त पे हम। और बादशाह की फौज जीजू? बादशाह के पास फौज जरूर है, लेकिन हमारे पास आने वाला है वो जो हजारों फौज पे भारी होगा। कहर का दूसरा नाम जादुई चिराग का जिन्न।